झाड़ू पर शेपर पहनाए, सफाई की झंझट से जान छुड़ाए। आज से पहले कल किसी ने आपके साथ ये टिप नहीं शेयर की होगी, तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने झाड़ू के ऊपर शेपर चढ़ाना है और उसके साथ अपने घर का काम जो मिनटों सेकंडों में करना है। तो सभी की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके आए हैं जिससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला। तो इस तरह की बिना टाइम जाया कि हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। इस तरह की बोतलें शैम्पू की हमारे घर में होती है। शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं तो बोतलें हम खाली करने के बाद फेंक देते हैं। तो इस तरह से आज के बाद आपने बिल्कुल ही फेंकनी, तो आपने करना क्या, इस तरह से एक बोतल आपने लेनी। इसको ये देखिए, आज आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त हम आइडिया लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला। इस तरह जो स्टिकर लगे होते हैं इसके आगे पीछे, वो इस तरह से आपने उतार देने। ये देखिए जी, मैं भी उतार रही हूँ। इस तरह से आपने उतारने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। और आपने बोतल ले लेनी, उसका जो स्टिकर है वो उतार देने आगे पीछे से, और आपने एक ले लेनी मार्कर के साथ आपने इस तरह से निशानात लगाने ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। क्योंकि हमने इसको जो छुरी के साथ या किसी तेज़ चीज़ के गर्म करने के बाद हमने इसको कट करना होता है, एक जैसी कट हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने निशानात लगा लेने इसके साथ, ये एक जैसे बिल्कुल लेवल में। तो इसको आपने हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। गरम छुरी करनी है। छुरी गरम करने के बाद हम इसको कट करेंगे और आपको दिखाते हैं कट करने के बाद किस तरह से हमने ये जहाँ जहाँ पे निशानात लगा लिए ना, निशान, इस तरह से हमने इसको ऊपर कट करना से। आपने छुरी की मदद से, अगर आपके पास छुरी गर्म है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इसके साथ भी इसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने छुरी गर्म नहीं की, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैंने कट किया है। ये आपके सामने बहुत आसानी से, छुरी तेज़ होनी चाहिए आपकी, दोनों तरफ से आपने इस तरह से अच्छे तरीके से कट कर लेना। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। यार ज़रा आपने अपना हाथ बचाना कि कहीं आपका हाथ ना कट जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बगैर छुरी को गर्म किया, इसके साथ मैंने कट कर लिया। अब इसका जो लेवल है ना, वो हम इस तरह से कैंची के साथ इसको एक जैसा कर लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही आसान, बहुत ही यूज़फुल टिप है, बड़ी फ़ायदेमंद है, फ़ायदे वाली टिप है। तो और ये पड़ी हुई घर में लगी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे लगता है जैसे हम बाज़ार से कोई स्टैंड वगैरह लेके आएँ। मैंने इसको लेवल में कट कर लिया, ये देखें दोनों तरफ से। तो कितनी अच्छे तरीके से हमने कट कर लिया। अब आपने कोई पेचकस वगैरह ले लेना, कोई कील वगैरह ले लें स्टील का, उसको गर्म कर लें, या उसको इसी तरह से इसके अंदर इंटर करेंगे। देखें जी, इस तरह से दबाएंगे आप तो ये आसानी से इसके अंदर सुराख हो जाएगा, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको लगाना है दीवार के साथ। तो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त हमने बना लिया है एक स्टैंड जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें इसमें रख सकते हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा इसको आप दबाएंगे तो ये देखिए कितनी आसानी से इसमें हमने कर लिया। तो इसमें आप चमचे वगैरह भी इस तरह से रख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं। आप इसको अपने वॉशरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप लगाएंगे, इसमें आप अपने ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं। तरह से आप अपने ब्रश वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। तो ये देखें है ना, कितनी कमाल की चीज़ है। अपने किचन में रखें या आप अपने वॉशरूम में लगाएं, अपने सिंक में लगाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। और ये देखें, लगा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप भी खाली बोतलों से अपने घर में मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये लहसुन को लेके, थूम को लेके, कि इस तरह के दो तरह के लहसुन होते हैं। एक देसी होता है जो छोटा छोटा बारीक होता है, एक इस तरह का फार्मी होता है जो मोटा मोटा होता है। तो हमने किसी जो लहसुन देसी को छीलना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह से हम देसी और फार्मी लहसुन को छील सकते हैं, तो हमने मुख्तलिफ आपके लिए पहले भी आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक लहसुन की कली पकड़ी, उसको इसमें जैसे मैंने छुरी के साथ टक लगाया ना, इसी तरह से आपने टक लगाना। तो ये बहुत ईजी और आसान तरीका है। इस चाहे आप फार्मी लहसुन हो आपके साथ, आपके पास, या आपके पास इस तरह का देसी लहसुन हो या चाहे फार्मी हो, तो इस तरह से आप बड़े हो जल्दी से अपना जो लहसुन है वो इस तरह से आसानी से छील सकते हैं। कली पकड़नी, उसमें इस तरह से आपने टक लगाना है जैसे मैंने लगाया छुरी के साथ। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत आसानी से आप ढेरों लहसुन 1 मिनट में छील सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। तो ज़रूर इसको फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपको हमारी ये टिप कैसी लगी। ये देखिए जी, इस तरह से आपने ढेरों लहसुन आसानी से छील सकते हैं जैसे मैं छील रही हूँ। बेशक आपका देसी लहसुन हो या इस तरह का मोटी कलियों वाला, तो ये भी आप आसानी से छील सकते हैं। तो ये देखिए जी, अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने लहसुन को छीलना, और छीलने के बाद आपने इसको किस तरह से ये ग्राइंड करना है। इस तरह से देखिए, आप ढेरों लहसुन 1 मिनट में छील सकते हो बगैर किसी के हील हुज्जत के, कि आपको बहुत मुश्किल होगी। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने इतना सारा लहसुन जो छील लिया। आप भी इसी तरह से छीले, और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने लहसुन को ग्राइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने लेना है कद्दूकस, जिसको हम मूली करना भी कहते हैं। इस तरह से आपने ग्रेटर लेना, इसको आपने इस तरह से एक एक कली को पकड़ना है। तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप मिनटों में
अपना लहसुन जो है वो ग्राइंड भी कर सकते हैं बगैर किसी ग्राइंडर के, बगैर किसी कुंडी डंडे के आप किस तरह से कूट सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आप ढेरों लहसुन मिनटों में छील कर अपने लिए, अपने सालन के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने खाने के लिए। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने ये 1 मिनट में इतना सारा लहसुन छील लेना। देखिए जी, कितनी आसानी से हमने लहसुन पहले छील लिया, अब हमने इतनी आसानी से ये इसके साथ ग्राइंडर कर लिया। ये देखिए इतना सारा। तो अगर आपने ये ग्राइंडर भी नहीं करना इस तरह से, तो आप इसको कर सकते हो। ये देखिए जी, आपके पास कुंडी डंडा भी नहीं है और लैट भी नहीं है, तो आप इसको इस तरह से अपने एक कटिंग बोर्ड पे रखें लहसुन को। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। और ऊपर से लेना आपने कोई भी शापर ले लें, बड़े वाला। ये देखें जी, इस तरह से आपने शापर जो है इसके ऊपर चढ़ा लेना। ये देखें, बहुत आसानी से इसे टाइट कर लेना, नीचे से नीचे की तरफ आपने टाइट करके इस तरह से रख लेना। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लंबा शापर नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह से आपको रख के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कुंडी डंडा नहीं है तो आपने उस तरह से चॉप करना। लैट भी आपकी बंद है, ग्राइंडर भी आपकी ख़राब है, तो किसी भी हाल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से ग्लास लेना आपने स्टील का, उसके साथ इसको आप इस तरह से चॉप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस तरह से आप बगैर किसी के मेहनत के अपने मिनटों में, सेकंडों में आप कितना सारा लहसुन है जो चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको शापर को उतार कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत आसानी से हमने इतना सारा लहसुन जो है वो चॉप कर लिया है। तो ये देखें, इस तरह से अगर आपके पास दरदरा सा भी लहसुन होगा ना, तो आप इसको खाने में डालेंगे ना, तो मसाला आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। क्योंकि अक्सर हम ग्राइंडर में जब ग्राइंड करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। तो इस तरह से ये आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त जायका भी मिलेगा, ताज़ा, और आपके खाने में आपको बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे खाने के साथ आप। तो ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए हम छोटी छोटी टिप्स लेके आते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। देखें जी, हमने कितना ज़बरदस्त जो है लहसुन वो चॉप कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भी ग्राइंड कर लिया। ये भी थोड़ा मोटा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अगर हम ग्राइंडर में करें तो बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो जाता है, जिसका जायका नहीं होता। तो इस तरह से आप इसको दरदरा सा अपने खाने में डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका जो खाना है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। उसमें से खुशबू भी बहुत आएगी और लज़्ज़त भी बहुत होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती आइए तो लाइक करें, शेयर। इस तरह से दाग लग जाते हैं, तो दाग जो उतारना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या है, जहाँ पे आपके दाग लगा हो तो आपने इसको इस तरह से करना। टैल्कम पाउडर हर घर में होता है, तो आपने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये डाल देना। ये देखिए जी, ताकि जो इसका जो दाग है ना वो सारे का सारा कवर हो जाए पाउडर के साथ। तो अब आपने करना क्या, आपने इस्त्री लेनी, इस्त्री आपने गर्म करनी है। तो गर्म करने के बाद आपने इस्त्री इस तरह से इस पाउडर के ऊपर इस तरह से आपने इसको फेरना है 1 से 2 मिनट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारा जो दाग है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट उसको इस्त्री को आपने गर्म करना। गर्म करने के साथ साथ इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर फेरना है, ताकि अच्छे तरीके से जो इसमें दाग है ना, जो ऑयल का, वो पाउडर जो है अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो अभी मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। जो सारे दाग ऑयल है जो सारा गायब हो गया और पाउडर ने सारा जो ऑयल अपने अंदर जज़ब कर लिया। तो आपने भी इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो ये देखें जी, मिनटों सेकंडों में जो हमारे कपड़े के ऊपर दाग लगा था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से आप भी अपने कपड़ों के ऊपर जो ऑयल वगैरह के दाग लगे होते हैं ख़त्म करें। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के झाड़ू को लेकर, बेशक आप बांस का झाड़ू ले लें या चाहे आप दूसरा फूल झाड़ू ले लें, कोई भी किसी किस्म का झाड़ू ले लें जिससे आप सफाई करते हैं। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने झाड़ू लेना। झाड़ू को अपने इस तरह से अपने हाथों के साथ इकट्ठा करना और एक लेना आपने शापर। शापर की मदद से आपने आलू के ऊपर आपने शापर पहनाना है और इसके साथ आपने करनी है अपने घर की सफाई, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो किस तरह से, तो ये देखें जी, इस तरह से आपने झाड़ू के ऊपर शापर पहना लेना। तो एक लेनी आपने छुरी, छुरी की मदद से आपने इसके शापर में इस तरह से पॉलीथीन बैग में छोटे छोटे आपने सुराख करने हैं। तो ये बहुत अच्छा जुगाड़ है, ज़रूर अपनाइए, इसको इस्तेमाल करिएगा, फॉलो करेंगे तो ये देखिए जी आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलने वाला। इसी तरह से आपने दोनों साइडों पे इस तरह से छुरी के साथ पॉलीथीन बैग में आपने कर लेने सुराख। तो इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से बांध लेना है। तो ये देखें जी, अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू में हमारे इस तरह से घर में बाल वगैरह होते हैं जो इसमें पटक जाती है, तो हमें बहुत उलझन होती है किस तरह से हम झाड़ू लगाएं। तो बार बार हमें हाथों की मदद से जो झाड़ू के बीच में बाल वगैरह इस तरह की चीज़ें फंसी होती है ना, धागे वगैरह, वो हमें निकालने पड़ते हैं, तो जो बहुत हमें उलझन होती है। तो इस तरह से आप झाड़ू के ऊपर किसी भी किस्म का, बेशक आपका झाड़ू है उसके ऊपर आपने इस तरह आना है और उसके अंदर आपने कट लगाने। कट आपने इसलिए लगाने के हमने इसको बांधा हुआ है ना, तो इसमें एयर हवा जो है वो टाइट हो जाएगी। इससे इस तरह से वो अच्छी तरीके से झाड़ू नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह से
इसमें कट लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप घर में झाड़ू दे सकते हैं ना। कितनी ज़बरदस्त टिप से पहले किसी ने भी आपके साथ ये यूट्यूब पे शेयर नहीं की होगी। तो ये देखें, इस तरह से आप अपने घर को मिनटों में साफ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसी शापर की मदद से, झाड़ू के शापर आपने पहनाया हुआ है, झाड़ू की मदद से आप अपने घर के दरों दीवार और अपने पंखे वगैरह जो होते फैन छत वाले, उनको भी आप साफ कर सकते हैं और अपनी दीवारें भी साफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। झाड़ू लगाया उसका ये देखिए जी कचरा, जो बरीक बरीक भी कचरा है ना वो भी निकल आया है। तो ये देखें, ना तो झाड़ू में इस तरह के बाल वगैरह फंसे हैं, ना ही इसमें कोई डस्ट वगैरह फंसी है। तो बहुत आसानी से हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको ना बार बार झाड़ू को साफ करना पड़ेगा, ना हाथ लगाना पड़ेगा और ना ही इसको वॉश करना पड़ेगा। तो है ना कितनी ज़बरदस्त। ये देखें जी, कमाल की टिप है। इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी ये वाली टिप्स कैसी लगी।